पाकिस्तान ने सहराए थल में 1000 मसनूई तालाब बनाने का मंसूबा लॉन्च कर दिया। भारतीय आबी दहशतगर्दी का तोड़, पूरी दुनिया के माहिरीन हैरान। मुआज़िज़ दोस्तों, पंजाब के सहराए थल में बारिश का पानी हर साल बड़ी मिकदार में बरसता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पानी का ज्यादातर हिस्सा जाया हो जाता है। लेकिन अब हुकूमत पंजाब ने एक ऐसा मंसूबा मंजूर किया है जो अगर मुकम्मल हो गया तो ना सिर्फ सहराए थल की किस्मत बदल सकती है, बल्कि लाखों लोगों और करोड़ों जानवरों की जिंदगी भी आसान हो सकती है। इस मंसूबे के तहत सहराए थल में 1000 बड़े तालाब बनाए जाएंगे ताकि बारिश के पानी को महफूज किया जा सके। अगर यह मंसूबा इसी तरह कामयाब हुआ जैसे सहराए चुलिस्तान में हुआ था, तो आने वाले बरसों में पाकिस्तान पानी की कमी पर काफी हद तक काबू पा सकता है। सवाल यह है कि आखिर सहराए थल में कितनी बारिश होती है, ये पानी कहां जाता है, और अगर इसे महफूज कर लिया जाए तो इससे मुल्क को कितना फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, चंद साल पहले सहराए चुलिस्तान में बारिश के पानी को महफूज करने का एक कामयाब तजुर्बा किया गया था। इस मंसूबे के तहत 110 जदीद तालाब बनाए गए और हर तालाब इस अंदाज से तैयार किया गया कि इसमें तकरीबन 40 लाख गैलन पानी महफूज किया जा सके। इन तालाबों की खास बात यह थी कि इनकी तह में खास शीट बिछाई गई ताकि पानी जमीन में जज्ब ना हो। इसके साथ तालाबों के गिर्द मजबूत किनारे बनाए गए ताकि बारिश का पानी बहकर बाहर ना निकले और ज्यादा देर तक महफूज रहे। इस मंसूबे के नतीजे में लाखों गैलन पानी जमा किया गया जो बाद में इंसानों और जानवरों दोनों के काम आया। इसी कामयाब तजुर्बे को सामने रखते हुए अब सहराए थल में 1000 ऐसे ही बड़े तालाब बनाने की तजवीज दी गई है। अगर हर तालाब में 40 लाख गैलन पानी महफूज किया जाए तो मजमूई तौर पर अरबों गैलन पानी जखीरा किया जा सकता है। ये मिकदार इतनी ज्यादा है कि इसे न सिर्फ मकामी आबादी बल्कि लाखों मवेशियों की पानी की जरूरत भी पूरी की जा सकती है। अगर मुस्तकबिल में ऐसे मजीद तालाब बनाए जाएं तो पाकिस्तान के सहराई इलाकों में पाकिस्तान का बहरान बड़ी हद तक कम हो सकता है। दोस्तों, सहराए थल पाकिस्तान के बड़े सहराओं में शुमार होता है। यह तकरीबन 20,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसकी लंबाई 310 किलोमीटर जबकि चौड़ाई तकरीबन 119 किलोमीटर है। यह इलाका दरिया सिंध और दरिया झेलम के दरमियान वाक़ है। यहाँ की जमीन ज्यादातर रेत पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके बावजूद हर साल मॉनसून के मौसम में यहाँ अच्छी खासी बारिश होती है। यहाँ सालाना 6 से 14 इंच तक बारिश होती है। बज़ाहिर ये मिकदार कम महसूस होती है, लेकिन जब पूरे सहरा पर होने वाली बारिश का हिसाब लगाया जाए तो मालूम होता है कि यहाँ हर साल खरबों लीटर पानी बरसता है। माहिरीन के मुताबिक सहराए थल में हर साल तकरीबन 5 खरब लीटर बारिश का पानी गिरता है, मगर अफसोस के इसमें से 95% से भी ज्यादा पानी जाया हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां पानी महफूज करने का मुनासिब इंतजाम मौजूद नहीं है। बारिश का पानी या तो रेत में जज्ब हो जाता है या फिर नशेबी इलाकों से बहकर खत्म हो जाता है। अगर इस पानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी महफूज कर लिया जाए तो सहराए थल की शक्ल बदल सकती है। सहराए थल और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में तकरीबन 35 लाख अफराद रहते हैं। इन लोगों की जिंदगी का ज्यादातर इन्हिसार बारिश, जेर जमीन पानी और मवेशी पालने पर है। इसके अलावा यहाँ 50 से 70 लाख के दरमियान जानवर भी मौजूद हैं, जिनमें गाय, भैंस, बकरियां, भेड़ें और ऊंट शामिल हैं। गर्मियों में पानी की कमी इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी एक बड़ा मसला बन जाती है। कई मर्तबा लोगों को पानी की तलाश में कई कई किलोमीटर सफर करना पड़ता है। अगर 1000 तालाब बन जाएं तो यह मुश्किल काफी हद तक कम हो सकती है। बारिश के पानी को महफूज करने का तरीका दुनिया के कई ममालिक में कामयाबी से इस्तेमाल हो रहा है। खास तौर पर वो ममालिक जहां पानी कम होता है, वहां एक एक कतरा कीमती समझा जाता है। वहां छतों से लेकर खेतों तक हर जगह बारिश का पानी जमा किया जाता है। यही पानी बाद में पीने, ज़राअत और जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में भी अब इस सोच को फरोग देने की जरूरत है, क्योंकि मौसमी तब्दीलियों की वजह से पानी की कमी हर साल बढ़ रही है। नाज़रीन ग्रामी, चुलिस्तान में बनाए गए जदीद तालाब इस बात का सबूत हैं कि अगर मंसूबा बंदी दुरुस्त हो तो सहरा में भी पानी महफूज किया जा सकता है। इन तालाबों की तामीर में इस बात का खास ख्याल रखा गया कि पानी जाया ना हो। तालाबों के अंदर कंक्रीट और सीमेंट की एक तह बिछाई जाती है ताकि पानी रेत में जज्ब ना हो। बाज जगहों पर ऐसे इंतजामात भी किए गए कि बारिश का पानी कुदरती ढलवान के जरिए खुद ब खुद तालाब में आ जाए। इस तरह किसी बड़ी मशीन या पंप की जरूरत नहीं पड़ती।
नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले सहराए थर में भी ऐसे चंद तालाब बनाने का तजुर्बा किया गया था। इब्तिदाई नताइज काफी हौसला अफजा थे, लेकिन बाद में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस मंसूबे पर काम रुक गया। अगर इस मंसूबे को जारी रखा जाता तो आज थर के बहुत से इलाकों में पानी की सूरत हाल कहीं बेहतर हो सकती थी। अब उम्मीद की जा रही है कि सहराए थल का मंसूबा मुकम्मल तवज्जो के साथ आगे बढ़ाया जाए ताकि माजी की गलतियां दोबारा ना दोहराई जाए। मुआज़िज़ दोस्तों, दुनिया भर में माहिरीन का कहना है कि आने वाले बरसों में पानी सबसे कीमती कुदरती वसीला बन जाएगा। जिन ममालिक ने आज से पानी महफूज करना शुरू कर दिया वो मुस्तकबिल में ज्यादा मजबूत मईशत के मालिक होंगे। इसलिए बारिश के पानी को महफूज करना सिर्फ एक तरक्याती मंसूबा नहीं है बल्कि कौमी जरूरत बन चुका है। अगर आज हम पानी बचाएंगे तो आने वाली नस्लों को बेहतर जिंदगी दे सकेंगे, लेकिन अगर यही पानी हर साल जाया होता रहा तो मुस्तकबिल में हालात मजीद मुश्किल हो सकते हैं। सहराए थल में पानी महफूज होने का एक और बड़ा फायदा यह होगा कि यहां सब्जा बढ़ेगा। जहां पानी दस्तयाब होगा वहां दरख्त लगाए जा सकेंगे, चारा उगाया जा सकेगा और जमीन की जरखेजी में भी इजाफा होगा। इससे न सिर्फ माहौल बेहतर होगा बल्कि गर्दो गुबार और शदीद गर्मी में भी कुछ कमी आ सकती है। दुनिया के कई सहराई इलाकों में सिर्फ पानी महफूज करने की वजह से हजारों एकड़ बंजर जमीन दोबारा काबिल इस्तेमाल बन चुकी है। प्यारे साथियों, सहराए थल में पानी महफूज करने का मंसूबा सिर्फ तालाब बनाने तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके साथ कई दूसरे बड़े मंसूबे भी जुड़े हुए हैं जो इस पूरे इलाके की तकदीर बदल सकते हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से यह भी तजवीज दी गई है कि इस इलाके में हजारों एकड़ पर बागात लगाए जाएं। जाहिर है कि बागात उसी वक्त कामयाब होंगे जब पानी मौजूद होगा। अगर बारिश के पानी को महफूज कर लिया जाए तो यही पानी दरख्तों, चारे और दूसरी फसलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे न सिर्फ माहौल बेहतर होगा बल्कि मकामी लोगों की आमदनी में भी इजाफा होगा। आज दुनिया के कई ऐसे ममालिक जिनके बड़े इलाके सहराई हैं, वहां पानी महफूज करके बागबानी, ज़राअत और मवेशी पालने के जरिए अरबों डॉलर्स कमाए जा रहे हैं। सहराए थल की सबसे बड़ी ताकत इसकी वसी जमीन है। लाखों एकड़ ऐसी जमीन है जो सिर्फ पानी की कमी की वजह से बंजर पड़ी है। अगर मुनासिब मंसूबा बंदी के साथ पानी फ्राहम किया जाए तो यही जमीन सब्ज हो सकती है। सहराई इलाकों में हर जगह फसल उगाना जरूरी नहीं होता, बल्कि वहां ऐसी फसलें और दरख्त लगाए जाते हैं जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार देते हैं। इसी तरह चारा भी उगाया जा सकता है जिससे मवेशी पालने वालों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में पानी के मसले का एक और अहम हल ग्रेटर थल कैनाल का मंसूबा भी समझा जाता है। यह मंसूबा कई साल पहले शुरू किया गया था और इसका मकसद दरियाए सिंध से पानी लेकर सहराए थल के उन इलाकों तक पहुंचाना था जहां पानी की शदीद कमी है। इस मंसूबे से लाखों एकड़ जमीन को काबिल काश्त बनाया जा सकता था। इब्तिदा में इस पर काम भी शुरू हुआ और पहले मरहले में काफी पेशरफ्त भी हुई, लेकिन बाद में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इसकी रफ्तार सुस्त हो गई। माहिरीन के मुताबिक ग्रेटर थल कैनाल मुकम्मल होने से लाखों एकड़ नई जमीन आबाद हो सकती है। इससे न सिर्फ ज़राअत में इजाफा होगा बल्कि मकामी आबादी को रोजगार भी मिलेगा। इस मंसूबे के हामियों का कहना है कि पंजाब अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करना चाहता है और दूसरे सूबों के हिस्से पर कब्जा करने की बात दुरुस्त नहीं है। दूसरी तरफ कुछ हलके इस मंसूबे पर एतराज भी करते हैं क्योंकि इनके ख्याल में दरियाओं के पानी की तकसीम एक हसास मामला है। यही वजह है कि यह मंसूबा कई बरसों से मुकम्मल नहीं हो सका। प्यारे दोस्तों, ताजा तरीन खबरों के मुताबिक अब की बार पंजाब हुकूमत ने सख्ती से इस मंसूबे को मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी है, जिसकी एक बड़ी वजह भारत की आबी दहशतगर्दी है, क्योंकि पाकिस्तान में डैम्स की तादाद बहुत कम है और ऐसे मंसूबे यकीनी तौर पर पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान सहराई मंसूबों पर नेक नियति से काम करे तो सहराए थल, चुलिस्तान और थल जैसे इलाकों में हैरत अंगेज तब्दीली लाई जा सकती है। हमारे पास भी जमीन मौजूद है, बारिश भी होती है और मेहनत करने वाले लोग भी मौजूद हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि पानी को जाया होने से बचाया जाए और इसके लिए मुस्तकबिल मंसूबा बंदी की जाए। पाकिस्तान में बारानी इलाकों पर तहकीक के लिए एक बड़ी ज़रई यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, जिसका मकसद ऐसे इलाकों के लिए नई टेक्नोलॉजी और बेहतर तरीके तैयार करना है। यहाँ तुलबा और माहिरीन पानी बचाने, कम पानी में ज्यादा पैदावार लेने, नई फसलों की आजमाइश और सहराई इलाकों की तरक्की पर तहकीक करते हैं। लेकिन आम लोगों का ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है
कि इन तहकीकात का फायदा अमली तौर पर जमीन पर कितना पहुंच रहा है। अगर यूनिवर्सिटियों में होने वाली तहकीक को बराह रास्त किसानों और मकामी आबादी तक पहुंचाया जाए तो नतायज कहीं ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में तहकीक सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इसे अमली मंसूबों में तब्दील किया जाता है। नई मशीनें, बेहतर बीज, जदीद आबपाशी के निजाम और पानी महफूज करने के नए तरीके फौरन किसानों तक पहुंचाए जाते हैं। यही वजह है कि वो कम वसाइल के बावजूद ज्यादा पैदावार हासिल कर लेते हैं। पाकिस्तान में भी इसी सोच को फरोग देने की जरूरत है ताकि तहकीक का फायदा बराह रास्त आवाम तक पहुंच सके। और दोस्तों, इस मंसूबे के बारे में आप दोस्त क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।